Hello friends, I am Deep and today's class we will discuss about the class 12 physics, the first chapter which name is electric field and charge। तो friends आपको electric field and charge जो first आपका चैप्टर है क्लास 12 का, उसमें आपको हमने कूलम्ब्स लॉ बता दिया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन ये दोनों हो गया था एंड कूलम्ब्स लॉ भी आपका कंप्लीटली एंड हो चुका था। तो इस चैप्टर में हम उससे आगे का बात करेंगे एंड आप ध्यान में रखिएगा हम वैसे ही टॉपिक को टच करने वाले हैं जिसपे बेस्ट क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है। तो बस हम वही सब सारे टॉपिक को क्या करेंगे, क्लैरिफाई आपको करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में वेस्ट टू चार्ज, मतलब किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे करेंगे। कोई न्यूट्रल बॉडी है, उस न्यूट्रल बॉडी को आके हम चार्ज कैसे करेंगे, क्या क्या मेथड होता है चार्ज करने का किसी भी बॉडी का। तो हम बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर से ही समझेंगे, लेकिन पूरे बात को समझेंगे। तो सबसे पहला अगर हम तरीका का बात करें तो चार्ज करने का सबसे पहला तरीका है चार्जिंग बाय कंडक्शन। किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए सबसे पहला मेथड क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन अब क्या होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो देखिए, जब हम किसी बॉडी को डायरेक्ट, जब दो कंडक्टर को डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे, जब डायरेक्ट कांटेक्ट में लाएंगे तो उसी को बोलते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन में हम कैसे कहते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, मतलब कि एक सपोज कि एक ये कंडक्टर हो गया और एक ये कंडक्टर हो गया, चार्ज करना है तो इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में लाएंगे, एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे से। तो कंडक्शन में हम क्या करेंगे, दो बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट में लाएंगे। कैसे क्या होगा, चलिए देखते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, दो कंडक्टर का डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। तो सपोज कि एक यहां पे बॉडी है, एक बॉडी है जिसपे क्या है, नेगेटिव चार्ज। इस बॉडी पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है मतलब कि क्या, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज्यादा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। और एक हम बॉडी को लाते हैं, न्यूट्रल बॉडी को लाते हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं है, उसको मुझे चार्ज करना है। तो क्या करेंगे, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में उस बॉडी को लाएंगे, इसके कांटेक्ट में लाएंगे, इसके कांटेक्ट में लाए। इस पे क्या, ये बॉडी कैसा है, ये न्यूट्रल बॉडी है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अच्छा, न्यूट्रल कहने का क्या मतलब होता है, उस पे जीरो चार्ज होता है, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन जीरो होता है। न्यूट्रल कहने का मतलब क्या होता है, जीरो इलेक्ट्रॉन जीरो प्रोटॉन नहीं। न्यूट्रल कहने का मतलब ही कर, जैसे कि हम हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होगा प्लस में एक प्रोटॉन होगा। एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर सोडियम का बात करें तो उसमें क्या होगा, 11 इलेक्ट्रॉन होगा, 11 क्या हो जाएगा, प्रोटॉन होगा। 11 मैग्नीशियम का बात करें उसी तरह उसमें 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन। दैट मींस कि कोई भी अगर बॉडी न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन का संख्या होगा, तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। तो ये बॉडी मेरा न्यूट्रल है, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की संख्या क्या है, सेम है। ठीक, अब इस बॉडी को चार्ज करना है तो हम क्या किए, इसके कांटेक्ट में लाए, ये आ गया इसके कांटेक्ट में। कांटेक्ट में आने के बाद अब क्या होगा, ये कांटेक्ट में आ गया। कांटेक्ट में आने के बाद जब हम इसको क्या करेंगे, ये एक दूसरे से टच करा दिए, इसको ये टच करा दिए, यहाँ पे ये क्या आ रहा है, एक दूसरे से टच कर रहा है, टच कर रहा है। अब टच करने के बाद अब इसको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। अब इस बॉडी को हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। अलग कर दिए तो क्या होगा, इसमें जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसमें जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन था, इसमें से इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में आ गया। टच करने के बाद जब इसको सेपरेट कर दिए, हटा दिए, तो इसमें का जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें घुस चला गया। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहले से इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। ठीक, यही होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, दो बॉडी को हम डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं। एक चार्ज बॉडी लेंगे और इसके कांटेक्ट में एक न्यूट्रल बॉडी को लाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उस बॉडी में ट्रांसफर कर जाएगा। तो वो बॉडी क्या हो गया, यहाँ ये बॉडी कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज होगा, ये बॉडी कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज होगा। थोड़ा सा एक और बात सोचिएगा, आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज हमको दिखा रहे हैं, क्या दोनों में इक्वल होगा, दोनों में। इसमें मान लीजिए कि इस बॉडी के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हम टच कराएंगे, टच कराने के बाद जब
सेपरेट करेंगे तो क्या इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो फ्रेंड्स, दोनों में इलेक्ट्रॉन का संख्या तभी सेम बटेगा अगर इसका शेप, साइज एंड मटेरियल, अगर कंडक्टर का शेप, दोनों कंडक्टर का शेप, साइज और मटेरियल सेम होगा, एक ही शेप का होगा, एक ही साइज होगा, मटेरियल भी एक ही होगा, तब हम बोलेंगे कि क्या होगा, जो चार्ज का जो सेपरेशन होगा वो इक्वल नंबर में होगा, इक्वल नंबर में, 5 इसमें भी 5 इसमें भी। तो आप चाहेगा तो लिख सकते हैं इफ शेप, इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, इफ शेप, साइज एंड व्हाट, शेप, साइज एंड मटेरियल ऑफ बोथ कंडक्टर इज सेम। क्या करेंगे, अगर किसी भी दो कंडक्टर आपको दिखाई दे रहा है, कंडक्टर में ही है ना चार्ज का फ्लो होगा, वो कंडक्टर ही होगा, चार्ज का फ्लो मतलब वो कंडक्टर होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर दो कंडक्टर का शेप, साइज और मटेरियल ये तीनों चीज अगर सेम रहेगा तो उसमें क्या होगा, चार्ज का सेपरेशन जो होगा वो इक्वल अमाउंट में होगा, दोनों में बराबर बटेगा। गॉट इट। जैसे कि आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया कि सपोज ये एक बॉडी है जिस पे क्या है, क्यू चार्ज है, ये एक बॉडी है जिस पे चार्ज क्या है, क्यू। एक न्यूट्रल बॉडी को लाए, एक न्यूट्रल बॉडी, ये कैसा है जिसमें कोई चार्ज है, न्यूट्रल बॉडी को लाए। अब इसको क्या करेंगे, टच कराएंगे, दोनों को क्या करेंगे, टच, ये हुआ डायरेक्ट टच, दोनों को टच कराएं। टच करवाने के बाद क्या करें, टच कैसे हो जाएगा, ये इस तरह से और ये इस तरह से टच हो जाएगा, इस पे क्यू चार्ज होगा। टच कराने के बाद जब ये दोनों को सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करने के बाद क्या होगा, इसका क्या है, हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, इसका शेप दोनों का सेम है, दोनों का साइज भी सेम है एंड दोनों एक ही मटेरियल का बना हुआ है, ये दोनों कंडक्टर एक ही मटेरियल का बना हुआ है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो जैसे हम टच कराएं, टच कराने के बाद जब सेपरेट किए तो देखेंगे क्या, यहाँ चार्ज हो जाएगा क्या, इक्वल अमाउंट में बटेगा। तो क्यू था तो दो भाग में अगर इसको बांटेंगे, दो पार्ट में बांटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये q/2 हो जाएगा और ये q/2 हो जाएगा, तब ये क्या होगा, इक्वल अमाउंट में चार्ज का सेपरेशन। आया बात समझ में, ये अगर ये तीनों चीज होता है तो या इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन के बाद आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या, अब एक चीज इसमें और आपको बता दें तो उसके बाद हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बॉडी को जो चार्ज किया हुआ है, कैसा चार्ज किए, निगेटिव चार्ज किए। जो हमारा न्यूट्रल बॉडी था उसको कैसा चार्ज किए, निगेटिव चार्ज किए। अगर इसी को पॉजिटिव चार्ज करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले बॉडी को लाएंगे। जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बॉडी को लाए उसी तरह से हम यहाँ क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले बॉडी को लाएंगे। जब पॉजिटिव चार्ज वाले बॉडी को न्यूट्रल बॉडी को के साथ टच करवाएंगे, फिर उसको सेपरेट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस 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 में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो आप समझ गए कि कैसे पॉजिटिव चार्ज करेंगे। अगर कंडक्शन के मेथड से आपको बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना होगा तो एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी को कांटेक्ट में लाएंगे, देन सेपरेट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज करना होगा तो क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लाएंगे, न्यूट्रल बॉडी से टच करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो वो बॉडी कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आप नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं बॉडी को और पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं न्यूट्रल बॉडी को बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। अब कंडक्शन के बाद अब हम चलिए बात कर लेते हैं इंडक्शन का। इंडक्शन में कैसे हम बॉडी को चार्ज करते हैं, इनडायरेक्ट कांटेक्ट। बॉडी जैसे कि इशारे में बात करें, जैसे कि किसी को हमको कुछ कहना है तो हम अपने साउंड के हेल्प से नहीं करें, बस इशारा करते हैं कि ऐसे इशारा कर रहे हैं क्या, वो चीज को देने के लिए, किसी चीज के लिए अपना क्या सैंपल, ये इसको क्या अपने हैंड से बता रहे हैं कि हाँ ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, बोल नहीं रहे, बस क्या करें, इशारा करें, इशारा, इनडायरेक्ट कांटेक्ट। ऐसे आप देखते होंगे दो मैग्नेट को देखते होंगे, मैग्नेट को कुछ दूर पे ही रखते हैं तो ये क्या होता है, दोनों को क्या कर देता है, अट्रैक्ट कर लेता है, चिपक जाता है कुछ दूर पे ही रहने के कारण। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा, बॉडी इनडायरेक्ट कांटेक्ट मतलब विदाउट कांटेक्ट, इसमें बॉडी को हम कांटेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को टच में नहीं लाएंगे, बिना टच में लाए हुए हम क्या करेंगे, बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे। तो बिना टच कराए जब बॉडी को चार्ज करते हैं तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। विदाउट कांटेक्ट
तो अब इसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए यहां सपोज कि एक बॉडी हो गया जिस पे मान लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, और ये कैसा बॉडी लगे, ये न्यूट्रल बॉडी लगे। ये कैसा बॉडी लगे, ये न्यूट्रल है, यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है हमारा न्यूट्रल बॉडी कोई ए लेंगे। ये न्यूट्रल बॉडी जिसका नाम हम क्या रखते हैं, ए रख दिया। अब क्या है, ये थोड़ा ज्यादा दूर पर है, अब इसको इसके क्या करेंगे, थोड़ा सा और नजदीक लाते हैं। ये इसको क्या करेंगे, यहाँ से उठा के इसके और नजदीक लाते हैं, इसको नजदीक लाए, नजदीक आ गया, नजदीक करीब आ गया। जैसे इसको नजदीक लाए तो ये क्या होगा, ये न्यूट्रल बॉडी है। तो पहले ही बता रहे हैं कि न्यूट्रल बॉडी वैसे बॉडी को बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है। ये इसका ये मतलब नहीं कि उसमें कुछ है ही नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन है 0 प्रोटॉन है, ऐसा नहीं होता है। उसमें होता है लेकिन दोनों इक्वल अमाउंट में होता है। तो जैसे ही हम इस नेगेटिव चार्ज बॉडी को इसके करीब लाए, कांटेक्ट में नहीं लाए, कुछ दूर पर ही जैसे इसके करीब लाए, तो ये क्या किया, यहाँ का जो भी इसमें जो चार्ज था वो पोलराइज हो गया। वो क्या हो गया, पोलराइज हो गया। मतलब इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, जमा हो गया, और इस एंड पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और इस चार्ज पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। मतलब चार्ज का सेपरेट हो गया, इसी को बोलते हैं पोलराइज। इस तरह से जब चार्ज का सेपरेशन होता है तो क्या बोलते हैं, पोलराइज। ये बॉडी अभी भी न्यूट्रल ही है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है, बॉडी न्यूट्रल ही है, बस चार्ज क्या होगा, पोलराइज हो गया। ये क्या था, नेगेटिव चार्ज है, इसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या कर देगा, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपने से दूर भगाएगा। यहाँ नेगेटिव है, अपने जैसा जो भी चार्ज है उसको क्या करेगा, दूर भगाएगा। तो ये यहाँ से इसको यहाँ पे भगा दिया, ये यहाँ पे आ गया भागते भागते, यहाँ आ गया, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अपोजिट चार्ज को क्या कर अट्रैक्ट कर, नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया, दूर भगा दिया। मतलब कि चार्ज यहाँ क्या होगा, पोलराइज हो गया। चार्ज जो इस तरह से जो बंटवारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइज। हम इसको डाइलेक्ट्रिक में पढ़ेंगे, चार्ज का जो पोलराइजेशन होता है हमको डाइलेक्ट्रिक में पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे चार्ज हमारा क्या होगा, पोलराइज होगा, और अभी भी बॉडी कैसा है, न्यूट्रल चार्ज ही है। अच्छा हाँ, एक चीज आप ये ध्यान में दीजिएगा, ये आप जो देख रहे हैं प्रोटॉन का कभी भी मूवमेंट नहीं होता। प्रोटॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नहीं जाता, सिर्फ जाता है तो क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन। आप सोचो ना, इलेक्ट्रॉन का अगर मास बोले, अगर इलेक्ट्रॉन पर का मास बोले तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम आपसे पूछे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बताइए तो क्या होगा, 9.1 × 10⁻31 kg। अब भाई मास ऑफ अगर हम प्रोटॉन का बात करें तो वो क्या होता है, 1 AU, मतलब वो करीब करीब कितना के बराबर होता है, 1.67 × 10⁻27 kg ये होता है। तो हम देख रहे थे लगभग हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में 1000 गुना भारी होता है। देख रहे हैं वहां पर 1000 गुना क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में 1000 गुना भारी होता है। अब इतना ज्यादा भारी होने के कारण क्या होगा, आप सोच सकते हैं कि प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी, नहीं होगा। तो यहाँ प्रोटॉन का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, प्रोटॉन जहाँ है वहीं हो है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन गया है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करके बाहर ये से दूर भगा दिया है। तो यहाँ पर ये मूवमेंट हो ही रहा है, तो किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। इतना ज्यादा उसका मास ज्यादा होता है प्रोटॉन का, तब उसका कोई मूवमेंट नहीं होता है। क्या, जब भी चार्ज का बात आएगा, जब भी चार्ज क्या होगा, कोई न्यूट्रल बॉडी का चार्ज का ट्रांसफर होगा या दूसरे बॉडी में से एक बॉडी में चार्ज आएगा, तो हमेशा कौन सा, उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ही होता है, इलेक्ट्रॉन के ही आने जाने से किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप होता है, प्रोटॉन का कोई इसमें भागीदारी नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे बॉडी चार्ज पोलराइज हो गया, लेकिन अभी भी बॉडी न्यूट्रल है। तो हम क्या करें, एक और बॉडी को लिया है जो बॉडी क्या है, न्यूट्रल। एक और कोई न्यूट्रल बॉडी को ले लिया है और इसके डायरेक्ट टच में लाए, इसके टच में हम लाए एक बॉडी को जिसका नाम हो गया बी, और बी पर क्या है, बी न्यूट्रल बॉडी है। तो ये एक्सेस ऑफ यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्या है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। तो ये बॉडी बोलेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तुम्हारे पास कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, चलो मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, ऐसे फ्लो जाएगा, ऐसे कंडक्ट कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कंडक्ट करके
ये सारे इलेक्ट्रॉन इस बॉडी का क्या आ गया, इसमें आ जाएगा। इस बी बॉडी में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये जितना भी इसमें का यहाँ जो नेगेटिव चार्ज था, जितना इलेक्ट्रॉन था, सब इसमें आ गया, इसमें आ गया। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हटा दे रहे हैं। अभी देखिए ये इस बॉडी को हमको चार्ज करना था, इस बॉडी को हम कांटेक्ट में नहीं लाए थे, बस जैसे हम इसके करीब में लाए इस चार्ज बॉडी को, तो क्या हो गया, यहाँ पे चार्ज पोलराइज हो गया। फिर एक और न्यूट्रल बॉडी ले लिए बी, इसके कांटेक्ट में लाए थे, यहाँ का ये नेगेटिव चार्ज इसमें फ्लो कर गया। अब क्या करते हैं, ये दोनों बॉडी को हम सेपरेट कर देते हैं, दोनों बॉडी को हम कर देते हैं सेपरेट। ये इसके करीब है, ये ए बॉडी हो गया और ये बी बॉडी हो गया। तो जैसे ही सेपरेट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, इस पे कौन सा चार्ज रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन जितना भी था ये तो कंडक्ट कर गया इसमें, ये नेगेटिव था इसमें चला गया, तो इस पे क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा। इस बॉडी पे बचा पॉजिटिव चार्ज और इस पे बच गया कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो देखिए आप हम इसको देखिए, बॉडी ए को विदाउट कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट के कैसा चार्ज करें, पॉजिटिव चार्ज कर लिए। ये कैसा आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये न्यूट्रल पहले था, अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। देखिए आपको सब विदाउट कांटेक्ट के हेल्प से। ओके, अगर सपोज कि अगर इसी बॉडी को हमको, अगर न्यूट्रल बॉडी को हम चार्जिंग बाय इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज करना होगा तो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो गया, नेगेटिव चार्ज करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे कैसा बॉडी लाएंगे, पॉजिटिव बॉडी लाएंगे। इसके करीब में एक पॉजिटिव बॉडी लाएंगे, जिस ऐसा बॉडी लाएंगे, ऐसा कंडक्टर लाएंगे जिसपे क्या पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण क्या होगा, यहाँ चार्ज क्या होगा, पोलराइज होगा, मतलब कि नियर एंड पे क्या बोले, ये हो गया इसके लिए नियर एंड हो गया, ये फार एंड हो गया। तो नियर एंड पे आता है अपोजिट चार्ज, ध्यान में रखिएगा, नियर एंड पे आता है अपोजिट चार्ज एंड फार एंड पे आता है सेम चार्ज। नियर एंड पे देखिए यहाँ नेगेटिव चार्ज था, जब करीब लाए तो ये देखो जब पोलराइज हुआ, जब चार्ज पोलराइज हुआ तो ये हमारा जो नियर एंड था यहाँ पे का प्लस चार्ज आ गया, ये इसका अपोजिट ही है, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस आ गया। तो नियर एंड पे कौन सा चार्ज आएगा, अपोजिट चार्ज आएगा, और फार एंड पे कौन सा चार्ज जाएगा, जो दूर रहेगा उस पे कौन सा दूर वाला एंड पे जाएगा, सेम चार्ज आएगा। ये बात आप ध्यान में रखिए। ओके, तो इस बॉडी को मान लीजिए कोई बॉडी है न्यूट्रल है, उसको हमको नेगेटिव चार्ज करना है। नेगेटिव चार्ज करने के लिए फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे कोई बॉडी लाएंगे जिस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉडी है तो ये फिर से यहाँ पे चार्ज का पोलराइज होगा, मतलब नेगेटिव यहाँ पे पोलराइज रहेगा, पॉजिटिव इस साइड रहेगा। तो ये क्या होगा, इस तरह से फिर दूसरा बॉडी को लाएंगे, इसके टच में लाएंगे, फिर दोनों को सेपरेट करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि ये बॉडी कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन के मेथड था, किसी बॉडी को न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिव चार्ज करने का, पॉजिटिव चार्ज। होपफुली आपको ये समझ में आएगा। एक और बुक में एक और बात क्या रहता है, इसको चार्ज करने का आप दिखाते इस मेथड से, और कैसे हम किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज करेंगे। एक और हम आपको मेथड बताते हैं नेगेटिव चार्ज करने का। चलिए सपोज कि एक बॉडी हो गया, जिस पे मान लेते हैं कि उस पे इसको चार्ज कैसा करना है, नेगेटिव चार्ज करना है। यहाँ पॉजिटिव है तो ये क्या है, यहाँ पर ये क्या हो गया, पोलराइज हो जाएगा। ये न्यूट्रल बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर है, ये न्यूट्रल बॉडी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चार्ज पोलराइज हो जाएगा। इस एंड पे आ जाएगा नियर एंड पे अपोजिट चार्ज एंड फार एंड पे सेम चार्ज। तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब क्या कर देंगे, हम इसको अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग आप सुने ही होंगे, अर्थ क्या कर देंगे, यहाँ जो है इस बॉडी को हम अर्थिंग कर देंगे। अर्थ कर दी, अर्थ क्या होता है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है अर्थ। अर्थ में इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का राजा है अर्थ। तो अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन का राजा, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कोई कमी नहीं, एकदम भारमान है, जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन वो देने के लिए क्या है, आपको राजी है। तो अर्थ क्या होता है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारा अर्थ होता है ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिए। इसको क्या कर दिए, अर्थ कर दिए, अर्थिंग कर दिए। अर्थ करने के बाद क्या हुआ कि अच्छा अर्थ सोचा कि अच्छा तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का क्या है, भंडार है, लो अभी तुमको हम देते हैं कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से क्या नेगेटिव चार्ज, हमारे अर्थ से नेगेटिव चार्ज मिल आ रहा था ऊपर, और ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, धीरे 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 न्यूट्रल कर रहा है। नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा पॉजिटिव के पास, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, न्यूट्रल करेगा। तो धीरे धीरे आते गया और ये पूरा क्या हो गया,
न्यूट्रल हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज क्या था, इलेक्ट्रॉन के आने के कारण ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने के बाद जब अब उससे ज्यादा चार्ज आएगा, जब उससे ज्यादा चार्ज आ जाएगा तो यहाँ क्या होता है, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल के बाद अब देंगे तो वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो ये धीरे 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 बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो हम अर्थिंग करके भी हम किसी बॉडी को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन से अर्थिंग करके बॉडी को हम नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया। ये क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जाते जाते जितना प्रोटॉन था उतना इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होने के बाद और प्रोटॉन जाएगा, क्या कि ये क्या ओशियन होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का कमी थोड़ी ना, इलेक्ट्रॉन आपको जाते रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बॉडी हो जाएगा, इससे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये रहा चार्जिंग बाय इंडक्शन के हेल्प से दो बॉडी को चार्ज करना, दो कंडक्टर को चार्ज करना। अब इसके बाद आते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन के बाद आता है मेरा थर्ड होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हम देखेंगे कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आखिर होता क्या है। तो चाहेंगे तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए आप नोट कर लिए होंगे इसको। अच्छा हाँ, एक आप लोग का कंप्लेन है कि सर आप लिखवाते नहीं है, बस समझाते चले जाते हैं, लिखवाना भी जरूरी है। तो मुझे लगा कि आप लोग को क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर था वो आपको लिखवा दिया गया है एंड अप्रॉक्स वो कंप्लीट हो चुका था। तो हम सोचे कि हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाना है, तो बस हम जो भी टॉपिक उससे रिलेटेड है उसका बस डिस्कस कर दें, वो चीज़ आपके माइंड में क्या क्लैरिफाई हो जाए, समझ में आ जाए, उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा दें। तो हम उसी के कारण हम आपको नोट्स नहीं बनवा रहे थे या नहीं लिखवा रहे थे। लिखवाने या नोट्स बनवाने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, इस कारण हम वो नहीं किए हैं। और हाँ, फिर बाकी जो भी आपको कोई भी डाउट होता है, किसी प्रकार का डाउट होता है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक ऐसा वीडियो आएगा जिसमें हम पिछले वीडियो में भी था कुछ, पिछले वीडियो में कैलकुलेशन में मिस्टेक था, उसके लिए आई एम रियली सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान में रखेंगे वैसा गलती फिर से रिपीट नहीं हो। और इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है इस वीडियो से रिगार्डिंग, कोई चीज समझ में नहीं आता है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। एक ऐसा वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें आपको जितने भी कंफ्यूजन होगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। ओके, थर्ड हमारा आता है क्या, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या करते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसके हेल्प से हम मेनली इंसुलेटर बॉडी रहता है, इंसुलेटर को चार्ज करते हैं। इंसुलेटर कंडक्शन इंडक्शन भी होता है, लेकिन इस मेथड से, फ्रिक्शन मेथड से हम जनरली क्या करते हैं, इंसुलेटर वाले बॉडी, इंसुलेटर जो बॉडी रहता है उसको चार्ज करते हैं। ये मेनली यूज किया जाता है इंसुलेटर को चार्ज करने के लिए। इंसुलेटर को चार्ज करते हैं किस मेथड द्वारा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से। तो उसमें क्या करते हैं, दो बॉडी को लेते हैं, ऐसे इसको क्या करते हैं, रब करते हैं। फ्रिक्शन में क्या करेंगे, बॉडी को रब करेंगे, जैसे कि एक ये बॉडी हो गया एंड एक ये बॉडी हो गया, तो दोनों क्या करेंगे, ऐसे रब करेंगे। तो रब करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर गिर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा कि ऐसे रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें निकलेगा, बाहर गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, वो चीज आप देखिए। अब ये क्या किए, इसको रब कर रहे हैं, इसको किए रब, एक दूसरे से ऐसे लेके इसको रगड़ दिए। रब करने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे तो चार्ज आएगा ही, चार्ज तो आएगा ही ना। इस पे क्या हो जाएगा, इस पे क्या होगा, एटम होगा। रब करने के बाद क्या होगा, एटम होगा। इस बॉडी में तो एटम होगा ही, सारे बॉडी में क्या होगा, एटम होगा। तो जैसे हम रब करते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, जो भी उसमें जो एटम रहता है वो उसका मूवमेंट होने लगेगा, वो मोशन में आ जाएगा, मतलब उसमें क्या सा एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी।
रब करने पर क्या आ जाएगा, जो भी मोशन ये यहाँ का जो भी चार्ज रहेगा वो क्या आ जाएगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी, जैसे मोशन में कोई भी बॉडी होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स में बोलते हैं उसमें कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी फिर अब किसमें चेंज हो जाएगा, थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। काइनेटिक रब करने के बाद काइनेटिक एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी हमारा हो गया थर्मल एनर्जी में चेंज, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो चार्ज अब आयोनाइज्ड हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। चार्ज आयोनाइज कैसे हो जाएगा, क्या होगा, अब इधर से क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा। अब जरूरी, अब ये देखिए, अब ये हम नहीं कह सकते इधर से इधर ये चार्ज का फ्लो होगा, इधर से इधर नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि वो बॉडी कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस बात में डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग से क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा। गॉट इट, इस बात में डिपेंड करता है चार्ज का फ्लो। तो हम यहाँ सपोज कर ले कि ये चार्ज का इधर से इधर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, इसमें से चार्ज क्या जा रहा है, इसमें से फ्लो किया। तो जब हम रब किए, आफ्टर दैट रब करने के बाद हम क्या हो गए, इस बॉडी से इस बॉडी में क्या हो जाएगा, चार्ज का फ्लो हो गया, मतलब कि इसमें हो गया नेगेटिव चार्ज की कमी। इस बॉडी में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगा, इसमें से नेगेटिव चार्ज निकल के इधर आ जाएगा, इस एंड पे आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इसमें हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसमें कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। पहले बॉडी पे कोई चार्ज नहीं था, जैसे हम उसको रब किए, रब करने के बाद क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आया, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया, थर्मल एनर्जी, फिर अब क्या होगा, चार्ज आयोनाइज हो गया। चार्ज आयोनाइज होने के बाद क्या हो जाएगा, चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज का फ्लो होगा तो एक में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा बॉडी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, एक बात याद रखिएगा, जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा, जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो मास का भी ट्रांसफर होगा। बिना मास ट्रांसफर के चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्या बोले, जब भी बात आएगा चार्ज के ट्रांसफर का, वहां पे क्या ट्रांसफर होगा, मास ट्रांसफर होगा। जैसे कि अभी ये दोनों बॉडी क्या माने कि कोई किसी पर कोई चार्ज नहीं है, दोनों बॉडी न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो इसमें से देखिए, तो इस बॉडी में से दोनों बॉडी न्यूट्रल है, इसमें से कुछ तो चार्ज निकल के गया है, कुछ मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का, हाँ इलेक्ट्रॉन का मास भले ही बहुत कम होता है लेकिन कुछ तो होता है, कुछ तो क्वांटम लेवल पर अगर हम बात करें तो उसका कुछ ना कुछ तो मास इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो, ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के गया, इस बॉडी में से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल के गया। तो इलेक्ट्रॉन निकल के गया तो क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन जाने के कारण ये नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इसका मास क्या होगा, इसका मास कम गया। इसमें से तो निकला है तो इसका मास क्या होगा, लेस होगा। इसके कंपेयर इसका मास क्या होगा, मोर होगा। इसका मास लेस होगा, इसका मास क्या होगा, मोर होगा। तो जब भी चार्ज का ट्रांसफर होता है तो मास का भी ट्रांसफर होगा, भले ही कम थोड़ा सा ही क्यों नहीं, क्वांटम लेवल पर ही क्यों नहीं हो, लेकिन मास का ट्रांसफर होता है। बिना मास के ट्रांसफर के चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। गॉट इट। तो क्या है, ट्रांसफर ऑफ मास, ट्रांसफर ऑफ मास, दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ चार्ज, दैट मीन्स चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफर ऑफ मास, मास का भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा। ये बात आप ऑलवेज याद रखिएगा। ये होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से किसी इंसुलेटर को हम ऐसे चार्ज करते हैं। अब एक चीज आपको बताते हैं कि हम लोग बहुत पहले पढ़े थे, बच्चे पढ़े होंगे, क्या पढ़े थे कि कंघी ले लो, आपका बाल अगर सूखा हुआ है, इसमें तेल अगर नहीं लगा हुआ तो कंघी ले लो, कंघी को ऐसे 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 क्या करो, रब करो, कंघी लेके अपने बालों में उसको रब करो। रब करने के बाद क्या होता है, फ्रिक्शन होगा। यहाँ पे क्या रब करते तो फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन होने के कारण क्या होता है, दोनों में चार्ज क्रिएट हो जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज आता है। तो वो हमारा जो कॉम होता है, हमारा कंघी जो होता है वो चार्ज होता है, फ्रिक्शन के द्वारा वो हमारा कंघी चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद कागज को छोटे छोटे टुकड़े के पास ला, उसको वो क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। कॉम जो होता है वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो हम जब कॉम को हम जब अपने बाल में रब करते हैं तो वहां चार्जिंग बाय फ्रिक्शन काम करता है, और यहाँ जो कागज का जो छोटा सा टुकड़ा को अट्रैक्ट कर रहा है, छोटा टुकड़ा को अट्रैक्ट कर, यहाँ चार्जिंग बाय इंडक्शन से उसको अट्रैक्ट कर रहा है। उसी तरह से हम क्या देखे थे, बलून को हम रब कर देते हैं, कॉटन के कपड़े से हम बलून को रब कर देते हैं, रब करने के बाद बलून में चार्ज क्रिएट हो जाता है, उसमें चार्ज आ जाता है।
जब उसको दीवार के पास ले जाते हैं तो दीवार में वो क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो ये चार्ज कैसे होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से होता है। तो यहाँ पे बलून हो गया, कॉम हो गया, ये सारे चीज क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो बेसिकली इस मेथड का यूज हम इंसुलेटर को चार्ज करने के लिए करते हैं। तो होपफुली आपको वेस्ट टू चार्ज का मीटर समझ में आया कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी को कैसे कैसे चार्ज करेंगे, वो मेथड है, उसमें कैसे क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब उसके बाद हम आगे बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो बता दें कूलम्ब्स लॉ में एक कांस्टेंट आया था K। कूलम्ब्स लॉ आपको पता है K Q1 Q2 by R²। उसमें K होता है, तो K का तो एयर के लिए हम आपको बता दिए थे कि एयर रहे, वैक्यूम रहे, उसके लिए हम आपको बता देंगे K का वैल्यू 1 लेके चलते। लेकिन अलग अलग मीडियम के लिए हम ये भी बात बताए थे आपको, अलग अलग मीडियम के लिए K का वैल्यू भी अलग अलग होता है। K का वैल्यू डिपेंड करता है मीडियम पे। तो K का जो वैल्यू जो होता है K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। किस मीडियम में K का वैल्यू क्या लेंगे, कैसे लेंगे, क्या क्या होता है, उसके अंदर का जो भी बात होता है, वो सारी बात को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो में डिस्कस करें तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम K के बारे में डीपली नॉलेज करेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे चेंज होता है। ओके, होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।